Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic effect of temperature and pressure on solubility. Effect of temperature and pressure on solubility. इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम आपको सॉल्युबिलिटी के विषय में बता चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि the solubility of solid in liquids, the solubility of solids in liquids usually increases on increasing the temperature। पहले इसको हम समझेंगे। सॉलिड इन लिक्विड केस में, सॉलिड इन लिक्विड केस में, सॉलिड फर्स्ट में हम समझाएंगे आपको एग्जांपल के माध्यम से। सॉलिड इन लिक्विड केस में, सॉलिड जाना समझ में पूछना, सॉलिड इन लिक्विड के केस में, सॉलिड्स इन लिक्विड के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आप दो बीकर ले लीजिए, दो बीकर ले लिए हम, दो बीकर, और दोनों बीकर में हम वाटर ले रहे हैं। एक वाटर हम कोल्ड वाटर लेंगे, एक में हॉट वाटर लेंगे, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। अभी आपको समझ में आ जाएगा टेम्परेचर प्रभाव। इसमें हम क्या काम करें कि शुगर डाल दें, इसमें भी और कोल्ड वाटर में भी हॉट वाटर में शुगर। और इसमें भी शुगर। देखो अब समझ में अभी आपको आ जाएगा। देखो जब हम दो बीकर लेते हैं, एक में कोल्ड वाटर है, देखो सॉलिड्स इन लिक्विड केस में जब हम दो बीकर ले रहे हैं, एक में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है, वाटर ले लिए हैं, अब उसमें हम शुगर दोनों में ऐड कर रहे हैं, दोनों बीकर में। अब इसमें आप बताइए कि कौन से बीकर में, फर्स्ट बीकर या सेकंड, किसमें जो होगा डिजोल्व बढ़िया से होगा, क्लियर होगा, किसमें डिजोल्यूशन बढ़िया हो जाएगा, बताओ किसमें बढ़ेगा डिजोल्यूशन बढ़िया होगा, क्लियर सॉल्यूशन किसमें फॉर्म हो जाएगा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है किसमें बढ़िया होगा। क्योंकि हम एक में टेम्परेचर राइज किए हैं, इंक्रीज किए हैं, एक वाटर गर्म है आपका, एक वाटर आपका कोल्ड है, वैसे ही लिए।
इससे आपको पता चल जाएगा सॉलिड इन लिक्विड्स के केस में क्या होता है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो हॉट वाटर है, इसमें शुगर जो है और जो वाटर वाटर है, वो इजीली डिजॉल्व कर दे रहे हैं चीज़ों को। और इसमें उतनी तेजी से उतनी इजीली डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब क्लियर एकदम डिजॉल्व नहीं होगा, वो तेजी से इसमें डिजॉल्व होगा। हॉट वाटर में जो होगा इंक्रीज कर जाएगा डिजोल्यूशन, जो डिजॉल्व डिजॉल्व होगा इसमें शुगर और वाटर। जो गर्म पानी है, हॉट वाटर है, उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा, मतलब जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। और उसमें इतनी जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा कोल्ड वाटर में। आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो। एक गिलास ही ले लीजिएगा, उसमें एक में आप क्या करेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे और एक में गर्म पानी। अब देखेंगे उसमें चीनी डालेंगे, शुगर, देखिए कौन सा पहले घुल जाता है। तो आपका जो गर्म पानी वाला होता है वो जल्दी घुल जाता है। ये प्रैक्टिकल करके आप घर पर भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल पे आधारित है। कोई भी चीज़ आप अगर प्रैक्टिकल करके समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हम एग्जाम्पल दे दे कैसे आपको समझाएंगे। अब क्या होता है कि आपका जो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड होता है, जहां ना समझ में आए वहां पूछना। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड, of solid, solubility of solid is directly proportional to temperature. हाँ, जो आपका सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप मेथड के हिसाब से समझेंगे, रूल से चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम बता देंगे तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें समझेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, हो फारगेट नहीं होगा, कभी मेमोरी से आपके गायब नहीं होगा। क्योंकि केमिस्ट्री जो है आपको मोर प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ईजिली आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। सॉलिड इन लिक्विड्स केस में क्या होता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड केस में यूजली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइज करना मतलब इंक्रीज करना, तो क्या होगा, इंक्रीज करोगे तो क्या होगा आपका, द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स यूजली इंक्रीजेज, तब आपकी सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगी। एक एक पॉइंट समझो, क्योंकि बहुत बारीकी से समझोगे तभी समझ में आएगा, एकदम अटेंशन में। मतलब कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज कर जाएगा। अभी जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम पहले समझाए हैं, टेम्परेचर राइज करेंगे तो ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब एक चीज ये भी ध्यान दो, आप एंडोथर्मिक सुने हो? एंडोथर्मिक, इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक भी होता है प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है।
इसमें एंडोथर्मिक भी प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। देखो, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब फिर ये प्रोसेस क्या शो करता है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर पहला पॉइंट एक बार फिर क्लियर कर देना है, द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड केस है, द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अब समझ में आया, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्रेशर। मतलब कि आपका सॉलिड इन लिक्विड के केस में अभी हम पढ़ रहे हैं, इस पर जो है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्बिलिटी पे। मतलब सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनता है। रफ कर दें और सारे रिमूव कर दें। नोट कर लीजिए, इसको रिमूव कर दें। ठीक, नोट कर लो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको सॉलिड इन लिक्विड की केस समझ में आ गया होगा जनरली। जनरली आपको सॉलिड इन लिक्विड केस समझ में आ गया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री बिना रटने से सब काम नहीं चलेगा। अगर रट लिए तो हम एग्जाम में लिख लिए तो पास हो गए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको बहुत से बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका गैसेज इन लिक्विड। अब हम गैसेज इन लिक्विड के केस में क्या करेंगे, गैसेज इन लिक्विड्स। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हो। गैसेज इन लिक्विड्स में क्या होता है कि सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि गैसेज इन लिक्विड के केस में, लिक्विड्स के केस में, कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी आ गया नया रूल आ गया इसमें, गैस इन लिक्विड्स के केस में। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है,
कि जैसे क्या मतलब कि द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसमें आप क्या करोगे कि जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसमें गजब है भाई, कह रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड में डिक्रीज की कर गई। देखो कैसे कर रहा है। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है मालूम है आपको? एनीवन, किसी को मालूम है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपका, इसमें इवोल्यूशन हो रहा है किसका? एनर्जी का, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपका तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर घटा दो तब आपका इंक्रीज कर जाएगा सॉल्बिलिटी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। गैसेज इन लिक्विड्स केस में आपका सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, ये नोट कर लो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं समझ में आया हो तो। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्बिलिटी का रिमूव कर दें। अब आपका एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बहुत उसका यूज करते हो चौथे पॉइंट में। पहले ये बताओ, चौथे पॉइंट पढ़ाने से पहले हम पूछेंगे आपसे कि जब आप सब लोग यूज करते हैं जनरली आज समर वैकेशन में ज़्यादा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो, स्प्राइट बहुत सारे हैं, उसके बाद आपका सोडा, सोडा वाटर, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसका हम यूज करते हैं। कभी ये सोचे हो कि जो इसमें मतलब कि इतना मतलब उस चीज़ उसके जब आप कैप को खोलते हो ढक्कन को, तो उसमें देखो चेक करके हम जब लोग उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि कुछ गैसेज निकलती हैं, निकलती है ना गैसेज। आप देखते तो सब कुछ हो लेकिन कभी इस पर ध्यान, आप साइंस के स्टूडेंट को तो विशेषकर इस सब चीज़ों पर वाच करना चाहिए। वैसे तो कॉमनली सबको जानना चाहिए क्योंकि आपके दैनिक जीवन में उपयोगी है चीज़ें, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए यूजफुल है, कौन हार्मफुल है, उसको हमें वॉच करना चाहिए चीज़ों को, सबके लिए भी ज़रूरी है लेकिन स्पेशली साइंस वालों को, क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट से उनका मतलब कहीं न कहीं लगाव रहता है, बस वो उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। तो आप देखोगे कैप खोलोगे तो उसमें क्या होगा कि गैसेज निकलती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों कि उसको हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम वो लो टेम्परेचर पे भी रहती है, आइस में रखते हैं उसको हम, फ्रीज में।
तो और हाई प्रेशर रहता है उसमें, प्रेशर तो हाई है लेकिन टेम्परेचर लो है, प्रेशर तो हाई है लेकिन टेम्परेचर लो है। समझने का प्रयास करो, टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, जो डिजोल्यूशन हुआ है इतना, अभी इतना डिजोल्व हुआ है अच्छे से। अब चौथा पॉइंट, अब इसमें मतलब कि गैसेज इन लिक्विड के केस में, गैसेज इन लिक्विड्स, आप जहां ना समझ पाओ पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, हमें यहाँ नहीं समझना है सर। गैसेज इन लिक्विड्स के केस में मतलब क्या होता है, इसमें प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब अभी जो हम बताए हैं इसका मीनिंग यही हुआ कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ा गैसेज इन लिक्विड केस में। अब आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा इससे। समझाने से पहले किसी चीज को पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है, तो ये टीचिंग का बेस्ट मेथड होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. फिर रिपीट कर रहे हैं, the solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं पूरा। पहला पॉइंट, पहले तो आप हेडिंग एक बार देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। पहला पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फिर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्रेशर। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स decreases on increasing the temperature and increases on decreasing the temperature। फिर चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ, the solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी पर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।